टेस्ट वाला क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, करवा दूं। लाओ व्हाट्सएप करो टेस्ट वाला क्वेश्चन। टेस्ट वाला क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो। जी सर, मिल गया क्वेश्चन। चलो भाई सवाल पढ़ें। जी जी, 1 मिनट कर रहे हैं, बस कर रहा हूं। सवाल देख लूं, ओपन नहीं हो रहा। सवाल ओपन नहीं हो रही। ये आयशा सही तो कह रही है, टेस्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। चलो भाई लाइनें खींच ली तो मैं सवाल एक एक करके बोलना शुरू करूं। लाइन मार्जिन ड्रॉ करो, मैं एक एक करके सवाल पढ़ना शुरू करूं। मार्जिन ड्रॉ करो तो मैं सवाल एक एक करके पढ़ना शुरू करूंगा भाई। जल्दी मार्जिन ड्रॉ कर लो। जर्नल एंट्री के कॉलम मेजर करो, सर एक एक करके सवाल पढ़ेंगे। कहते हैं जी, द इक्विटी सेक्शन ऑफ तुफैल रजा लिमिटेड ऑन मार्च 31, 2011 वाज एज अंडर। ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इशूड पेड अप कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग और रिजर्व प्लांट एक्सटेंशन का है। During the end of March 2013, the company performed the following transaction in addition to the normal business. नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजेक्शन अलग है, शेयर्स की ट्रांजेक्शन उसने अलग करके दे दी आपको। अब आओ जरा देखो। पहला इवेंट शेयर से जुड़ा हुआ, ऑफर 80,000 shares at par to public, payable, full in application, receive application of 50,000 shares, remaining shares were sold to underwriter at 10% commission। एक बात बताओ, कमीशन किस अमाउंट पे दिया है? सर पहले तो 50,000 शेयर्स जनरल पब्लिक ने ले लिए। पहली एंट्री बनाओ जल्दी फटाफट। बैंक डेबिट, शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 करो, 5 लाख रुपए की रकम आएगी। एंट्री बनाओ, बैंक डेबिट, शेयर्स, एप्लीकेशन क्रेडिट। पहली एंट्री बनाई,
बैंक डेबिट शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, बी एंट्री बनाओ, इसी का बी पार्ट बनाओ। शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट 5 लाख। अब क्या हुआ सर, अब हमने बचे हुए शेयर 80,000 शेयर की ऑफर थी, 50,000 जनरल पब्लिक ने लिए, बकिया कितने रह गए बोलो। और भाई को इतना मुश्किल मैथ थोड़ी ना पूछ लिया। 30,000, ये 30,000 कौन लेगा, अंडर राइटर, प्रोसीजरल इवेंट सेम रहेगा। पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, 30,000 को मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 10 कर लोगे। 30,000 को मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे, एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट। तीस हजार को मल्टीप्लाई बाई, बोलो भाई, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बैंक डेबिट एप्लीकेशन क्रेडिट। इसका बी पार्ट बनेगा एप्लीकेशन डेबिट शेयर्स कैपिटल क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 3 लाख से। अब कोई मुझे ये बता दे कि वो जो 10% कमीशन है वो कैसे निकलेगा, वो 10% कमीशन कैसे निकलेगा, ठीक है, और क्या एंट्री बनेगी। किसने जवाब दिया भाई, ये आयशा अमीर है, ये आयशा अमीर ने जवाब दिया ये पहले। शाबाश शाबाश। एंट्री बनेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। रकम कैसे निकलेगी अब सुनना, देखो वो सेंटेंस क्या था, एंड रिमेनिंग शेयर वर इशूड टू अंडरराइटर एट 10% कमीशन। बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर को दिए 10% कमीशन पे। तो सुनो सुनो, वो जो 10% कमीशन लगेगा ना, वो किस पर लगेगा पता है, वो जो 10% कमीशन लगेगा वो उस अमाउंट पर लगेगा जो अंडर राइटर ने शेयर्स लिया है। हालांकि टेक्निकली ये गलत है, लेकिन चूंकि एग्जामिनर ने इसे दे दिया तो हमने इसे फॉलो करना है, हमने इसे फॉलो करना है। हमने इसे फॉलो करना है। सर कैसे निकला, कैसे निकला कमीशन का अमाउंट कैसे निकला। सर जो शेयर्स अंडर राइटर ने लिए ना 30,000, उसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 लाख आया। 3 लाख का 10% बनता है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए से सर, क्योंकि सेंटेंस ऐसा है कि रिमेनिंग शेयर अंडर राइटर ने लिया है एट 10% कमीशन, तो फिर हम उन्हीं को देंगे। ठीक हो गया। तो 30,000 से एंट्री बन गई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, और जनाबे वाला शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ सर, परचेज फर्नीचर एट अ प्राइस ऑफ 150,000 एंड इशू 13,000 शेयर्स टू वेंडर। अब बताओ हम्माद, जल्दी बोलो मुजम्मिल, क्या वेंडर का सीन आ गया। अब डायरेक्ट शेयर इशू नहीं करोगे, अब वेंडर्स के थ्रू करोगे और दो एंट्री बनाओगे। देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से एंट्री बनाओगे। क्या खरीद रहे हो, स्क्रीन शेयर हो गई, दिख रही है, क्या खरीद रहे हैं सर, हम खरीद रहे हैं जनाब फर्नीचर, हम खरीद रहे हैं फर्नीचर। तो हम एंट्री बनाएंगे फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट करेंगे सर कितने से, 1 लाख।
50,000 रुपयों से, ठीक हो गया। और क्रेडिट किसे करेंगे सर? वेंडर पेबल को क्रेडिट करेंगे, वेंडर पेबल को क्रेडिट करेंगे सर। वेंडर पेबल को क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 रुपए से। फिर वेंडर पेबल को डेबिट करोगे 1,50,000 से। अब क्रेडिट कैसे करेंगे सर? सर पहले तो नंबर ऑफ शेयर निकालिए आप। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं, नंबर ऑफ शेयर तो गिवन है। अच्छा सॉरी, इशू वैल्यू निकालेंगे सर। हमें आईवी निकालना है, इशू वैल्यू निकालनी है सर। इशू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सर टोटल वैल्यू क्या है? 1,50,000 रुपए है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 13,000 शेयर्स इशू किए हैं। जल्दी बोलो क्या आ रहा है? जल्दी बोलो इशू वैल्यू क्या आ रहा है? जल्दी बोलो इशू वैल्यू क्या आ रहा है? बोलो जल्दी बोलो सर। 20,000? अबे दिमाग ठीक है? 20,000 कहां से आएगा? ओ दीवानों, 20,000 कहां से निकाल रहे हो? अल्लाह के बंदो, 20,000 कहां से निकाल दिया? आयशा बेटा क्या कर रही है? 1,50,000 को 13,000 से डिवाइड करो भाई, जल्दी बोल दो लड़कों। 11 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब प्रीमियम आ रहा है सर। प्रीमियम आ रहा है 1 रुपए कुछ पैसे का प्रीमियम आ रहा है। शेयर्स प्रीमियम हो गया डेबिट कितने से, सॉरी क्रेडिट होगा कितने से? 20,000 रुपए से क्रेडिट होगा। ये 20,000 डिफरेंस से निकाल लो, ठीक है। और शेयर्स कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 13,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 1,30,000 रुपए से क्रेडिट होगा। बताओ एसेट कितने का खरीदा है? 1,50 का। शेयर्स कितने दे रहे हो? शेयर्स कितने दे रहे हो? 13,000। 10 से मल्टीप्लाई करके 1,30,000 का कैपिटल दे रहे हो। एसेट खरीदा है 1.5 लाख का। प्रीमियम हो गया। अग्रीड? हाँ मुजम्मिल, आ भी रहा है 11 पॉइंट समथिंग आ भी रहा है। और वैसे ही पता चल रहा है प्रीमियम है, तो प्रीमियम 20,000 से आ गया। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, अगली ट्रांजैक्शन देखूं। सर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का रिडीम करेंगे 108 पर। डिबेंचर इशू कर रहे हैं सर। डिबेंचर इशू करेंगे आप। डिबेंचर इशू करेंगे। कितने डिबेंचर बेच रहे? 5,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का बेच रहे हैं। रिडीम करेंगे 108 पर। बताओ जैसे ही डिबेंचर बेचोगे बैंक वाला एसेट बढ़ा। सर कितने का बेच रहे हैं? 5,000 डिबेंचर बेच रहे हैं सर 100 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब हमारे बैंक में आ गई रकम कितनी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। बताओ इशू के वक्त प्रीमियम है डिस्काउंट? बताओ इशू के वक्त प्रीमियम है डिस्काउंट? बोलो इशू के वक्त प्रीमियम है डिस्काउंट? कौन बेवकूफ है? अबे 100 रुपए की पार है, 100 का बेच रहा हूं, काय का प्रीमियम बावले?
नालायक, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट, 100 रुपए की पार है, 100 का बेच रहा हूं, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। लेकिन बताओ वापस कितने करूंगा? 108 रुपए वापस करूंगा। इसका मतलब प्रीमियम के वक्त नहीं, रिडम्पशन के वक्त, रिडम्पशन के वक्त का प्रीमियम है, जो कि हमारा लॉस है। लॉस ऑन, क्या हो रहा है ये? ओ भाई ये क्या हो रहा है? लॉस ऑन, लॉस ऑन रिडम्पशन कैसे आएगा? 5,000 डिवेंचर हैं, हर डिवेंचर पे 8 रुपए का प्रीमियम। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, यानी कि लोगों को प्रीमियम दे रहे हैं, हमारा नुकसान होगा, कितना आएगा बोलो? 40,000 आ रहा है, बोलो 40,000 आ रहा है। लॉस को डेबिट कर लिया, लॉस को डेबिट कर लिया, लॉस को डेबिट कर लिया 40,000 से। ठीक है, अब जितने से लॉस डेबिट हुआ उतने से प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन REDUMPTION रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को 40,000 से क्रेडिट कर लिया। आखिरी चीज क्या रह गई सर? डिबेंचर, डिबेंचर पेएबल, डिबेंचर पेएबल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा, डिबेंचर पेएबल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 5 लाख रुपए आ गया सर। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, जल्दी कॉपी करो। चलें भाई आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अगला केस फिर डिबेंचर का है। इशू 2000 डिबेंचर एट ₹95 पर डिबेंचर। अब इसमें रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी तो ये अज्यूम करोगे कि 100 रुपए ही है रिडम्पशन वैल्यू। ठीक हो गया। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं सर? बैंक डेबिट होगा। देखो लिखा हुआ है इशू 2000 डिबेंचर एट ₹95 पर डिबेंचर, 95 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हैं सर। रिडम्पशन वैल्यू तो दी नहीं, इसका मतलब रिडम्पशन वैल्यू 100 ही होगी, अभी डिसाइड नहीं हुई तो आपकी कंसिडरेशन में है नहीं। तो ये देखो, जिसे मैंने रेड किया है, जिसे मैंने रेड किया है, ये वाले दो टाइटल ऑफ अकाउंट फिलहाल रिकॉर्ड नहीं होंगे, ना रिडम्पशन के वक्त का लॉस ना प्रीमियम। अग्रीड? बोलो अग्रीड। ठीक हो गया। अब सर बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। 2000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 2000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, हर डिबेंचर इशू हो रहा है 95 पर। बताओ भाई क्या वैल्यू आ गई? बोलो भाई क्या वैल्यू आ गई? 1,90,000। क्या करते कैलकुलेटर, 19,000 लिख रहे खत्म से। 1,90,000। बताओ इशू के वक्त प्रीमियम है डिस्काउंट? बोलो इशू के वक्त प्रीमियम है डिस्काउंट? बोलो इशू के वक्त डिस्काउंट है। तो सर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करोगे 2000 डिबेंचर को। बोलो कितने रुपए पर डिबेंचर का डिस्काउंट है? 5 रुपए पर डिबेंचर का डिस्काउंट। अबे ये क्या हो गया भाई? 5 रुपए पर डिबेंचर का डिस्काउंट
बोलो कितने से डेबिट करूं डिस्काउंट को, बोलो कितने से डेबिट करूं डिस्काउंट को, 10,000 से डिस्काउंट डेबिट। सर क्रेडिट क्या होगा मेरे बच्चों, डिबेंचर, क्रेडिट क्या होगा सर, डिबेंचर, डिबेंचर पेएबल, डिबेंचर पेएबल क्रेडिट होगा पार वैल्यू से। 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये रकम बनेगी 2 लाख रुपए। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ठीक हो गया। अब डिविडेंड डिक्लेयर हुए, ये एंट्री तो आसान है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। एंट्री क्या बनाओगे डिविडेंड डिक्लेरेशन की, सर डिविडेंड के डिक्लेरेशन की एंट्री बनेगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। कितने से डेबिट करें सर रिटेन अर्निंग को, 2 डिविडेंड डिक्लेयर हुए, कैश डिविडेंड हुआ है 2 लाख, स्टॉक हुआ है 1.5 लाख, मतलब 350,000 से रिटेन अर्निंग को डेबिट किया। ठीक, अब 2 चीजें क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे आप किसे, क्या ये क्या हो रहा है, एक आप रिकॉर्ड करेंगे कैश कैश डिविडेंड पेएबल। ठीक, क्रेडिट हुआ 2 लाख रुपयों से, और एक क्रेडिट हो गया स्टॉक डिविडेंड एबल, कितने से, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्लोज कर दिया रिजर्व प्लांट एक्सटेंशन का एज द पर्पस ऑफ वाज ओवर। जरा बताओ ऊपर कितने का रिजर्व पड़ा हुआ था, प्लांट एक्सटेंशन का रिजर्व कितने का पड़ा था, 1.5 लाख का। जब जनरेट हुआ होगा तो इसे क्रेडिट किया होगा, जब रिजर्व डिस्पोज करोगे तो एंट्री रिवर्स होगी, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन को डेबिट करोगे, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन को डेबिट करोगे बाय हाउ मच अमाउंट, बाय हाउ मच अमाउंट, 150,000 से मेरे बच्चों। और क्रेडिट किसे करोगे दोस्तों, क्रेडिट किसे करोगे, रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर दोगे। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन को डेबिट किया, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया, रकम आ गई कितनी मेरे बच्चों, 1,50,000 रुपए। जो ऊपर बैलेंस शीट में पुराना बैलेंस था, जो बैलेंस शीट में पुराना बैलेंस था 1,50,000, उसका पर्पस पूरा हुआ, रिजर्व को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक नया रिजर्व जनरेट किया कंटिंजेंसीज का। ठीक, तो एंट्री बनेगी रिटेन, नया रिजर्व जनरेट किया उसकी एंट्री बनेगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कितने से, सर रिटेन अर्निंग डेबिट करेंगे आप कितने से मेरे बच्चों, 50,000 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट किया, और क्रेडिट किससे कर देंगे, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज 50,000। भाईजान ये सवाल था, ये सवाल और ये उसका सलूशन। अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, अल्लाह के वास्ते वो तो खुद से कर लो। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या ही आला हो जाए, क्या ही आला हो जाए कि लोग मुझे इसकी बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन अपग्रेड करके दे दें। क्या ही आला हो जाए कि लोग मुझे इस जर्नल एंट्री को बनाने के बाद इस जो बैलेंस शीट ऊपर बनी हुई है, ऊपर जो बैलेंस शीट का जो एंट्रीज के ऊपर जो ऊपर नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है जहां तक रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी का पड़ा हुआ है,
इन एंट्रीज को बनाने के बाद आप इक्विटी सेक्शन, जिसमें कैपिटल और लाइबिलिटी वाला सेक्शन बना के दिखा दें। बैंक और एसेट को छोड़ दो, एसेट की साइड मत बनाओ, खाली इक्विटी साइड बनाओ। बोलो बनाकर दोगे सर को, बोलो बनाकर दोगे सर को, बोलो बनाकर पिक्चर सेंड करोगे सर को, जल्दी बताओ, बोलो बनाकर पिक्चर सेंड करोगे, बोले भाई पिक्चर सेंड करेंगे। तो क्या इक्विटी सेक्शन बनाएंगे? यस सर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। हम्माद, मुजम्मिल, जब काम दो, जब मैसेज नहीं आएगा सर समझा दो, दोबारा समझा दो सर, नरेशन लिखवा दो, सारे काम सर करा दें, हम कुछ नहीं करेंगे। बोलो नालायकों, बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन अपडेट करोगे? चलो भाई शाबाश, चलो शाबाश। बोलो हम्माद, बोलो मुजम्मिल, सवाल समझ में आ गया? बोलो हम्माद, बोलो मुजम्मिल, सवाल समझ में आ गया? बोलो हम्माद, बोलो मुजम्मिल, सवाल समझ में आ गया? बोलो। चलो शाबाश। बस फिलहाल मैं यहाँ रोक रहा हूँ, फिर अब नए 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 क्लास का मतलब यानी कि नए टॉपिक का तो कोई चांस नहीं बचा भाई। घर में अबे थोड़ा बहुत आया अभी भी, क्या मुश्किल हुई है जल्दी बताओ।